जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सीपी क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी अच्छे से देख रहे हो। तो जैसे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था, सर मैट्रिक्स की क्लास का रिवीजन कराइए, तो आज हम मैट्रिक्स की क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मैट्रिक्स को ख़त्म करें। ठीक है, तो आज हमारी मैट्रिक्स की फर्स्ट क्लास है। ठीक, चलिए, जैसा आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा और मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आ सेट ऑफ एम एन नंबर। जो एम एन नंबर हो सकते हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, विद द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है हमारी वो किसमें, कौन सी फॉर्म में होती है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। रेक्टेंगुलर का मतलब है जिसमें रो एंड कॉलम दी गई होंगी इस टाइप से, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है हमारी रोज, R1 R2 और भी हो सकती हैं, 7 8 9 10 11 12। R3 ये क्या हो गया हमारा, R4, ऐसे क्या हो जाएगा हमारा C1 C2 और C3। कहने में ये क्या हमारी रोज है और ये हमारी क्या है, कॉलम। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स होता है। क्या होता है आपका, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन सा कंसीडर किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं हमारे, जैसे किसकी फॉर्म में होते हैं, z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। वहीं हम बात करें इसकी रियल नंबर में, रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल नंबर बहुत आते हैं। कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर में भी जो टाइप होते हैं हमारे, वो कौन से होता है आपका, होल नंबर, दूसरा होगा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हो गए, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक, तो ये सारे नंबर्स हमारे इसमें कंसीडर होते हैं। ठीक है, बट और देखिए, सपोज करिए आपको अगर इक्वेशन में दे दिया जाए ऐसे 3x प्लस के 2y प्लस के 3z इजिकल टू 5, 4x प्लस के 2y प्लस के 4z इजिकल टू 6, 3x प्लस के 1y इजिकल टू 3z इजिकल टू -1। तो इसमें मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 3 2 3 4 2 4 3 1 3। तो इसमें ये क्या हमारी रो 1, ये क्या रो 2, ये क्या हमारी रो 3, ये हमारा क्या हो गया C1 C2 C3। तो इस तरीके से हमारी रो एंड कॉलम हमें होती है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। रेक्टेंगुलर एरे से ही बोला जाता है। इसका साइन, ये जो सिंबल होता है इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे किस तरीके से इसका ऑर्डर चलता है। ठीक है, चलिए रफ कर दूं, नोट डाउन कर लिया होगा, फटाफट से आप अपना नोटबुक लेके बैठा कर साथ ही साथ नोट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए आई जे। क्या होती है, ए आई जे में हम मेंशन करते हैं, इसमें ए आई जे में, ठीक है। ए आई जे को ही ए मान लिया, ठीक है। अब इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से, देखें। A11, A12, A13, ये क्या है, जहां वेयर I 1 2 3 ऐसी जे भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 मेंशन कर सकते हैं। ऐसी फिर क्या होगा, 2 1 2 2 2 3, फिर आगे देखिए 3 1 3 2 3 3, फिर A41 A42 A43। तो ये आगे ऐसे ही हमारा चलता हुआ चला जाएगा। ऐसी 1 2 3 लिया है तो एंड सो ऑन कहाँ तक ले सकते हैं हम इसे। अगर मैं और भी बात करूं, A1 N तक कहाँ तक ले सकते हैं, A1 N तक। ऐसी अगर ये भी होगी तो ये क्या हो जाएगा, A2N। तो इस ये क्या हो जाएगा, A3N। ये क्या हो जाएगा हमारा, A4N। तो इस तरीके से भी चलती रहेगी। तो लास्ट में हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा और दिस क्या होगा, देखिए यहाँ 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में आएगा AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट। अब ऐसे 3 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ए, इधर ये भी 1 2 3 4 5 चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट में क्या आएगा, एन। और ये 1 2 3 जो चल रहा है ये लास्ट में क्या जाएगा, एम। तो इस तरीके से हम इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब आप देखिए हमारी जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या है, एम, और ये क्या है हमारा, एन। तो ऑर्डर होगा एम इंटू एन में होगा। तो ऑर्डर का बेसिस का ध्यान रखेंगे। ये क्या है हमारा ऑर्डर, ये क्या है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम होता है, आर इंटू सी। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारी दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैं कितने, जो भी जनरल टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा था लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड A square matrix is called, स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, a matrix is स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, a matrix is called square matrix whose, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारी, जो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज, उस नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स अगर हमारे लेट करिए रोज कितनी है हमारी, m, और कॉलम कितने, n। अगर हमारे m और n दोनों क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 2 2 1, ये क्या है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। एंड और देखिए 1 2 3 3 2 1
1 2 1, ये किसकी है 3 इंटू 3। यहाँ क्या हुआ है हमारा m इंटू n, और ये भी क्या है m इंटू n। ये रो है और ये कॉलम है। तो जब भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अगर उनके रो एंड कॉलम दोनों ही क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारे क्या होते हैं, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसे क्या बोलते हैं, ऐसे इसमें ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, या प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, जो हमारा डायगोनल है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। और इसे हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है, अब मैट्रिक्स is called a matrix is called a unit matrix whose diagonal are 1, जिसका डायगोनल कितना होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, whose diagonal element is 1, whose diagonal element is 1, element is 1, and non-diagonal element are elements are 0। मीन्स एग्जाम्पल देखिए, 1 0 0 1, ये 2 इंटू 2 की है, स्क्वायर भी है, साथ में क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। और देखिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जिसका डायगोनल कितना हो, 1 1 होना चाहिए, और बाकी जो अदर एलिमेंट है इस डायगोनल को छोड़ के वो सब क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। थर्ड, null matrix, a matrix is called a null matrix whose all elements आर 0। कैसे होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, 0 0 0 0,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल या 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ सारे ही एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे, 0 0 के फॉर्म में दिखाई दे, तो वो क्या होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रो मैट्रिक्स। अब आप पॉइंट अपने आप डालते रहना, ठीक है। कौन सी चल रही थी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है हमारी, जो हमारी रो होती है उसमें हमारा केवल ओनली फोर क्या होना चाहिए, कॉलम नहीं होने चाहिए, कॉलम नहीं होने चाहिए। तो देखिए, अ मैट्रिक्स is called row matrix which has only one row, जिसमें केवल क्या हो, केवल एक रो होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हमारा ओनली वन कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन कॉलम होना चाहिए। देखिए, तो क्या अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड column matrix which has only one column, इसमें केवल क्या हो हमारा वन कॉलम। जैसे A इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, तब उनसे कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर ये वन रो है तो तब उनसे क्या बोल सकते हैं, आपकी रो मैट्रिक्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट नोट कर लिया होगा, चलिए आगे। सब मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। कौन सी बेटा, सब। अच्छा ना, वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स बताई, कॉलम मैट्रिक्स बताई, ठीक है। अब हम बताएंगे इसकी सब मैट्रिक्स आपकी क्या होती है। A matrix obtained a matrix obtained by omitting some rows and columns, जिसमें क्या हो, ऐसी मैट्रिक्स जो हमें, जिसमें हमें कुछ कॉलम्स और कुछ रोज, कुछ कॉलम्स और कुछ रोज हमें मिलती हो, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सब मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करिए ए आपको मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो हमारी ये है। अब इसकी जब हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो चाहे रो लीजिए चाहे कॉलम लीजिए, बहुत सारी सब मैट्रिक्स होती हैं, जैसे 1 2 4 5 भी हो सकती है। और देखिए, और क्या हो सकती है, बी ले लीजिए,
और निकालिए, 2 3 5 6 ले लीजिए, और देखिए और क्या हो सकती है, 4 5 7 8 भी हो सकती है, और देखिए और क्या हो सकती है, मतलब किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए 5 6 8 9 भी मेंशन कर सकते हो, और देखिए 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप कोई भी रो एंड कॉलम को चूज कर सकते हो। और ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर से ही हमें क्या लेनी होती है, सब मैट्रिक्स होती है, चाहे आप आपने कोई सी भी दो, एक रो को या कॉलम को छोड़ के बाकी आप चीजों को ले सकते हो, चाहे एक रो को ड्रॉप कर दो, चाहे आप किसी कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, इस तरीके से आप जो है अपनी, या रो एंड कॉलम दोनों को भी ब्रेक कर सकते हैं, एक रो और कॉलम। तो हमारा 4 5 7 8, ये भी क्या हमारा, मैंने यहाँ मेंशन किया 4 5 7 8, ये भी क्या आपकी सब मैट्रिक्स है, ये भी क्या आपकी सब मैट्रिक्स है। इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से, प्यार से नोट डाउन करिए। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ऑफ टू मैट्रिक्स, देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम किसे वो सपोज करिए हमने लेट किया ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ठीक है। हमने दो मैट्रिक्स ली ए एंड बी, ठीक है। सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स, पहली कंडीशन क्या, हम कब कह सकते हैं, सेम साइज होना चाहिए, मैट्रिक्स सेम साइज ऑफ मैट्रिक्स, सेम साइज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 2, सेकेंड में बात करें corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, जो हमारे corresponding elements है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए ए आपको दे दिया, सपोज करिए 2 3 4 5, ये क्या है आपका 2 इंटू 2 की है, एंड बी भी आपको क्या दे दिया 2 3 4 5, तो दोनों ही क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए, मेंबर भी सेम, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 3 4 4 5 5, और ऑर्डर जो होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहाँ सेम साइज है, सेम मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी दूसरे के भी सेम है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, और मैट्रिक्स का जो साइज है वो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, चलिए रफ कर देता हूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए,
यही आपका छोटा सा जो मोटिवेशन है हमें तेज करता है और हम और अच्छे से एनर्जी लेवल अप करके आपको रिवीजन क्लास दे रहे हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एडिशन की। ठीक है, एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है? सपोज करिए आपको कोई मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 1 1 2 2 3 3 4 5। हमें क्या निकालना है? a प्लस बी। तो क्या बनेगा? देखिए कैसे ऐड करते हैं। 1 में 1 को 1 और 1 2, 1 को 1 में ऐड करेंगे, 2 को 1 में। 2 और 1 कितने हो गए हमारे? 3। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 8 और 4 12, 9 और 5 14। तो ये अच्छा, ऐड करते टाइम में भी आपको ध्यान रखना है उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? सेम। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। फिर हम इसका क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे किस टाइप से किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देख, सपोज करिए 1 2 2 3 एंड ये दे दिया 4 5 6 7। ठीक, 2 इंटू 2, ये भी इसकी 2 इंटू 2। तो ये क्या हमारी रो, और रो की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? मैं अदर कलर कर सकता हूँ। ये देखिए किसमें करेंगे? कॉलम। तो जब a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से, फर्स्ट रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 1 की 4 में 2 की 6। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ही करेंगे 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। आगे देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। फिर आगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। 1 4 जा 4, 4 6 2 जा 12, 1 5 जा 5, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 3 7 जा 20। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी 12 और 4 कितने हो गए? 16, 14 और 5 कितने हो गए? 19, और 18 और 8 26, और ये हो गया 30। तो ये हमारे क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादातर सभी जितने भी टाइप हैं आपको मैट्रिक्स के वो समझा दिए हैं, और मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।